आंदोलन रहा, जन आंदोलन? देखिए, मंडल दिवस 7 अगस्त 1990, आज ही के दिन श्रद्धेय वीपी सिंह जी ने घोषणा की कि मंडल कमीशन लागू होगा। उसकी सिफारिशों को हम लोग पूरा करेंगे। उसकी 2 सिफारिशें लागू हो गई, 38 सिफारिशें बाकी। फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन वो फैसले जो हैं आज अगर धरातल पे उनका आकलन करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर वो सारी सिफारिशें लागू होती तो पिछड़े वर्गों के हालात बदल जाते। सारी सिफारिशें ना लागू होने के कारण आज पिछड़े वर्ग के हालात बहुत नहीं बदले हैं। इसलिए आज के दिन से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके सामने है आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में ना के बराबर OBC के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बैकलॉग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर में दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ राजनीति में भी, ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे SC ST को दिया है, जो मांग मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि SC ST OBC की तरह SC ST की तरह OBC को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये हमारी अब डिमांड है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिसका उत्थान हो गया है, वो आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा होगा ना। आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पे अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दे कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं हो गया। इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। पहले अपने लोगों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इसको सफल करेंगे और हमने 45 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनका रिकमेंडेशन किया था और बाकी जो है 358 प्रभारी समय समय पे बहुत जल्द हम लोग घोषित करेंगे और मजबूती से आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। 26 सांसदों से प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, NDA के 26 सांसदों से। आपको क्या इन्विटेशन मिला था? क्या मैं NDA का सांसद हूँ? NDA में नहीं, लेकिन 26 सांसदों से बैठक की, उसमें क्या कुछ कौन से 26 सांसद है भाई? उनकी पार्टी में तो कमाल है यार। आप कितना जो है मतलब आपके सवाल में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि NDA के 26 तो मुझे कोई निमंत्रण भेजेंगे? यार कमाल है, उनकी पार्टी के सांसद है, मैंने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इस पे कोई क्या कह देगा? गठबंधन को लेकर क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश में आपकी? ये जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का गठबंधन आप इतना मजबूत देख रहे हैं, इसी गठबंधन का ये पार्टी का फैसला है भाई। ये पार्टी की स्टेट लीडरशिप से पूछ लेना। देखो, हम ये चाहते हैं, मेरी बात सुनो आप। अगर आप इस विषय पे कह रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 17 से आज हम 26 में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित है बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियां, फिर 22 में नहीं जीती, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है भाई, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मजबूत अलायंस बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और वो बन गया वही अलायंस जिसमें सबको समान भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा। अब ये भी जल्द आपको बता देंगे। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो सहमत हो जाएगा समान विचारधारा वाला व्यक्ति, फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर, परिसीमा और महिला आरक्षण को लेके अश्विनी वैष्णव सबसे सहयोग की मांग कर रहे हैं विपक्षियों से। किस चीज का सहयोग?
सहयोग करें कि सर परिसीमन और महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया नहीं हो गया? कानून बन गया नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उस पर क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उसमें सिर्फ इतने संशोधन की मांग की थी कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी आप उनमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। ये मांग हमने उसमें की थी, फिर भी उन्होंने पास कर दिया। हम लोकसभा में थे, अब उस पर क्या सुनना चाहते हो? प्रीसीमन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रीसीमन जो है एक संवैधानिक संशोधन है और वो एक विस्तृत विषय है। कभी समय आने पर उस पर आपसे चर्चा करेंगे। पहले जो हुआ था, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। दिवस है, आप लोगों का बड़ा आंदोलन रहा, जन आंदोलन। देखिए, मंडल दिवस 7 अगस्त 1990, आज ही के दिन श्रद्धेय वीपी सिंह जी ने घोषणा की कि मंडल कमीशन लागू होगा। उसकी सिफारिशों को हम लोग पूरा करेंगे। उसकी 2 सिफारिशें लागू हो गई, 38 सिफारिशें बाकी। फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन वो फैसले जो हैं, आज अगर धरातल पे उनका आकलन करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर वो सारी सिफारिशें लागू होती तो पिछड़े वर्गों के हालात बदल जाते। सारी सिफारिशें ना लागू होने के कारण आज पिछड़े वर्ग के हालात बहुत नहीं बदले हैं। इसलिए आज के दिन से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भी SC, ST, OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके सामने है, आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में ना के बराबर OBC के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय, उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बैकलॉग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ